आज हम इसी सोच को तोड़ने वाली कहानियां आपको दिखाते हैं। भाई आपको सुना है ना, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मुस्लिम एक्स एमपी। मैं आपको बताता हूं कितना मुस्लिम था अतीक अहमद। अतीक अहमद से पीड़ित रहे मुसलमान खुद बताएंगे कि क्यों अतीक अहमद में मुसलमान देखने वाले नेताओं की सोच गलत है। लेकिन इससे पहले आप तौकीर रजा जैसे लोगों को भी सुन लीजिए, जो अतीक अहमद के मर्डर में सीएम का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि सीएम योगी पर केस हो जाना चाहिए। एक बार इनको सुनिए, फिर मैं वो लिस्ट दिखाता हूं आपको। क्योंकि जब मैं आपको ये बताऊंगा लिस्ट के बारे में, उससे पहले अगर आप देखेंगे कि तौकीर, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूं ये लोग भड़काने के नाम पर किस लेवल पर जाएंगे। अभी कोई सबूत आया नहीं, और जो सबूत दिख रहे हैं उससे तो योगी आदित्यनाथ का कनेक्शन भी नहीं दिख रहा। लेकिन सुनिए एक बार तौकीर रजा क्या बोल रहे हैं। कि जो हालात उत्तर प्रदेश के हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं, और हर बाशऊर आदमी इस बात को महसूस करता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये जुल्म है, और जुल्म की इंतहा है। मैं किसी खास की हिमायत या मुखालफत नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि विकास दुबे से लेकर आज तक जितने इनकाउंटर हुए हैं उन सबके दोषी अगर कोई है तो सिर्फ एक आदमी है। उस आदमी को 120 बी का मुल्जिम तो जरूर बनाया जाना चाहिए। जो कहता है कि मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिला देता है, मैं किसी एक वाक़े का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन ख़ास तौर से अतीक वाले मामले की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि उसमें पुलिस की भूमिका पूरी साफ साफ नज़र आ रही है। और वो जो जराइम पेशा थे जिन्होंने कत्ल किया है, उन्होंने कत्ल किया नहीं है बल्कि उनसे कत्ल करवाया गया है, और उसमें पुलिस की पूरी भागीदारी है, सरकार की पूरी भागीदारी है। बोल, जब इन लोगों को सब पता ही है, सबने वर्डिक्ट ही दे दिया है कि पुलिस की पूरी भागीदारी है, सरकार की पूरी भागीदारी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी बनाकर जांच कराने के लिए क्यों बोलते हैं? फिर रहने दीजिए। जो फैक्ट्स दिख रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस पहले से एक नैरेटिव गढ़ देना और लोगों के दिमाग में भर देना है। तो फिर जांच की बात क्या करते हैं भाई? इतनी हड़बड़ी में है ये लोग कि अभी कल रात अतीक अहमद को और अशरफ को दफनाया गया, उसके पहले ही इन लोगों ने साबित कर दिया कि अतीक मासूम था, किसी को दुख हो रहा है, कोई जी बता रहा है, और कईयों ने तो साबित कर दिया कि सरकार योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस ने मरवा दिया। लेकिन अतीक अहमद में माफिया नहीं, सिर्फ मुसलमान देखने वालों को आज एक लिस्ट भी देखकर बड़ा झटका लगेगा। इस लिस्ट के बारे में अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, वो लिस्ट दिखाऊंगा भी, लेकिन पहले आपको उन मुसलमानों का दर्द सुनाता हूं जो अतीक के सताए हुए थे। पहले आप प्रयागराज के ही सादिक को सुनिए, जो राजू पाल हत्याकांड में अतीक के खिलाफ एक गवाह है। इस गवाही की क्या कीमत चुकाई इस सादिक ने, सॉरी मुझे भी असदुद्दीन ओवैसी की तरह बताना चाहिए, मुसलमान सादिक ने गवाही की क्या कीमत चुकाई, और उस कीमत उसने चुकाई मुसलमान अतीक अहमद को। सुनिए मुसलमान सादिक की जुबानी। माफिया के खिलाफ गवाही देना, मौत को दावत देना, या तो जो अतीक अहमद का फंडा है, या तो किसी फर्जी मुकदमे में आपको फंसा करके वो जेल भेज देता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ है, मेरे पूरे परिवार के साथ हुआ है। 18 साल से राजू पाल की जब से घटना हुई है, जो दंश हम लोगों ने झेला है, तो उसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि उस 18 साल में मेरी पत्नी को गोली मार देना, मरवा देना, फिर धमकी देना। यानी अतीक जिनको दबा रहा है, जिनको मार रहा है, उसमें वो हिंदू मुसलमान नहीं देख रहा, वो मुसलमानों को भी मार रहा है। लेकिन अतीक को मासूम साबित करने के चक्कर में, उसके साथ खड़े होने के चक्कर में अतीक मुसलमान एक्स एमपी हो गया। आपने सादिक नाम के इस व्यक्ति को सुना जिसने खुद बताया कि 18 साल से अतीक अहमद के खौफ को उसके और उसके परिवार ने झेला है। उसकी पत्नी पर अतीक ने गोली चलवाई, परिवार पर फर्जी केस करवा देता था।
आज तक उसके परिवार को अतीक के गुर्गों से धमकी मिलती है। अतीक अहमद का काम था लोगों की जमीन पर कब्जा करना, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। उसने मुसलमानों की जमीनें भी नहीं छोड़ी। तो जिनको अतीक अहमद में मुसलमान दिखता है वो कान खोलकर सुने कि अतीक अहमद मुसलमान देखकर नहीं छोड़ता था, वो मुसलमानों की जमीन पर भी कब्जा कर लेता था। आपको प्रयागराज के ही जिशान की कहानी बताता हूं, जिसे अतीक के गैंग ने पुश्तैनी जमीन छीनने के लिए बहुत टॉर्चर किया। और असदुद्दीन ओवैसी की भाषा में कहूं तो मुसलमान जिशान को मुसलमान अतीक अहमद ने कैसे टॉर्चर किया, ये सुनिए। ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये हमारी बहुत बेशकीमती जमीन है, बाप दादा की जमीन है। तो इसी को वो हड़पने के लिए बहुत समय से लगा था, कम से कम 5-6 सालों से मुझे टॉर्चर कर रहा था। फिर हम लोग एक दिन अपने इसी यहीं पे बैठे हुए थे अपने परिवार के साथ कि ये अतीक अहमद अपने गुर्गे आसाद कालिया और अली अतीक अपने बेटे को भेजता है 25 लोगों के साथ, और हमको यहीं पे घेर लेते हैं, यहीं पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। जी यहीं पे घेर के हमको, और उसके बाद हम लोगों को घेर के तुरंत जो है पिस्टल राइफल कट्टा सटा देते हैं और कहते हैं कि लो अब्बा से बात करो। तो मैंने बात करी तो फोन पे वही जैसे गुंडा जैसे बात करता है कि मैंने कहा जी बोलिए क्या ऐसा है कि तुझको बहुत नेतागिरी आती है। तो उससे मैंने कहा है ना कि जमीन है तो शाइस्ता परवीन के नाम लिख दे, मेरी बीबी के नाम, नहीं तो मुझे 5 करोड़ रुपए रंगदारी पहुंचा दे। उसके कहने का मतलब ये था तो या तो जमीन दे दो और नहीं तो इसी जमीन को बेच के मुझे पैसे दे दो, उसका यही कहने का मतलब था। तो जब मेरी कुछ देर बाद आवाज नहीं निकलती है तो वो तुरंत उधर से कहता है कि अबे अली, लगता है इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मार खत्म करो सालों को। तो बड़ी बुरी तरीके से मारा गया, बल्कि यहाँ के पूरे लोग चारों तरफ इकट्ठा हो गए और मैं अपनी जान बचा के किसी तरह भागा, लेकिन मेरे परिवार के कई लोग घायल हो गए, जबड़ा टूट गया, कंधा टूट गया। तो ओवैसी साहब, मुसलमान अतीक अहमद मुसलमान जीशान को जमीन कब्जाने के लिए धमकी दे रहा था और उसके लोग मार रहे थे, और आप उसको मुसलमान एक्सएमपी बताने पर तुले। जिस अतीक अहमद में कुछ नेता मुसलमान देख रहे हैं, उस अतीक अहमद ने खुद अपनी जिंदगी में न जाने कितने ही मुसलमानों को परेशान किया, उनकी जमीनें ले ली, गवाहों को जान से मारने की धमकी दी। आपको साबिर की कहानी बताता हूं, जिससे अतीक के गैंग ने रंगदारी मांगी थी और न देने पर जान लेने की कोशिश भी की थी। सुनिए साबिर को। देखिए, हमें इस तरीके से टॉर्चर किया जाता था कि मेरे लिए एक एक सेकंड और एक एक मिनट मेरी मौत और जिंदगी का सहारा रहता था कि कब ये मेरी हत्या कर देंगे, कब मेरा अपहरण करा लेंगे। मुझसे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी अक्सर मांगी जाती थी। अगर रंगदारी नहीं दोगे तो मकान खाली करो, मकान रजिस्ट्री करो। जान से मारने की धमकी अक्सर मुझे दी जाती थी। किसी तरह हम आज 3-4 साल से अपनी जान बचाते बचाते यहाँ वहाँ कहीं न कहीं अपना किसी तरीके से गुजर बसर करते थे। आसाद कालिया है, आसाद कालिया का भाई फैजान है, उसमें काफ़ी लोग हैं, नामी है, शकील है और सैफ है। इस तरीके से का बेटा भी था क्या उसमें अतीक का बेटा गाड़ी में बैठा हुआ था, क्योंकि देखिए वहाँ पर क्या मामला है कि इनका ये पूरा बाहुल क्षेत्र है, अक्सर ये सबको दाब के और दबाव में रखा गया है, इसलिए कोई जो है इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था। मुझे इसी घर के नीचे मेरे ऊपर जिस तरीके से इन लोगों ने हमला किया था, अगर शायद उस टाइम में अपनी जान बचा के न निकलता तो शायद आसाद कालिया था, उसके साथ में सारे लोग थे, अली भी मौजूद था, मुझे जान से मार देते। मैं अपने आप को कभी सुरक्षित समझा ही नहीं। यहाँ के लोग इस तरीके से डरे हुए थे कि कभी किसी ने अतीक अहमद के खिलाफ या उसके गुर्गों के खिलाफ या उसके परिवार में उसके बेटों के खिलाफ कभी आपने सुना एक और मुसलमान जिसको मुसलमान अतीक अहमद ने परेशान किया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये बातें कि कुछ नेता चाहते हैं कि अतीक अहमद के इस मर्डर केस में मुसलमान इकट्ठा हो जाएं क्योंकि मुसलमान अतीक अहमद मरा। नहीं बॉस, एक क्रिमिनल अतीक अहमद मरा है, क्योंकि जब वो जमीन हड़पता था, मारता था, पीटता था, मर्डर करवाता था, धमकियां देता था, तो उसने हिंदू मुसलमान नहीं देखा। आज नेता आपसे चाहते हैं कि आप मुसलमान मानकर उसके लिए अपने अंदर फीलिंग्स पैदा कर लें। क्यों कर लें बॉस? मैं आपको वो लिस्ट दिखाता हूं जिसमें अतीक के सताए हुए लोगों के नाम है। ये लिस्ट उन लोगों की है जो आपकी स्क्रीन पर आएगी अभी। ये लिस्ट देखिए, जिन्हें अतीक अहमद ने टॉर्चर किया, उसके लोगों ने टॉर्चर किया, किसी की जान ले ली, किसी के परिवार को दर बदर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। इस लिस्ट में 20 लोगों के नाम, और बॉस 20 में 13 मुसलमान हैं। नाम सुनिए: जिशान, मसले, अशफाक, इसकी हत्या 1994 में करवा दी थी।
पार्षद नसन 2001 में हत्या करवाई। जैद, ये भी मुसलमान, इसकी भी हत्या हुई थी। 2003 में अशरफ को मार दिया। मकसूद, इनके पिता की हत्या हुई थी। एक और जैद देवरिया जेल से इसको धमकाया करता था। अरशद, हाथ पैर तोड़ दिए थे इसके। जाबिर, फर्जी केस दर्ज करवाया इसके खिलाफ। आबिद प्रधान, खुलदाबाद से पार्षद सऊद। शाबिर, ये क्या हिंदू हैं क्या? ये सारे मुसलमान हैं। उसको जमीन दिखती थी, उसको पैसा दिखता था, उसने हिंदू मुसलमान नहीं देखा। और आज आपको उसके मरने के बाद मुसलमान बता कर आपके सेंटिमेंट बटोरने की कोशिश की जा रही है। ये सब देखिए और आंखें खोलिए। इसके अलावा लिस्ट में उमेश पाल की पत्नी जयापाल, सूरज कली, अशोक साहू, मोहित जायसवाल, जग्गा का परिवार, पार्षद सुशील यादव और रामकृष्ण सिंह के भी नाम है। अतीक अहमद के मामले में धर्म को लाने वालों को अतीक का यह इतिहास भी पता नहीं होगा कि अतीक ने तो मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों को भी नहीं बख्शा था भाई। जिनको अतीक मुसलमान नजर आता है वो सुने। 2007 की घटना के बारे में आपको बताता हूं। जनवरी 2007 में प्रयागराज के करेली के मदरसे में 3 हथियारबंद लोग घुसते हैं। इस मदरसे में सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती थी और रहती थी। हमलावरों ने सभी लड़कियों को बंधक बना लिया। मदरसे की लड़कियों से चेहरा दिखाने को कहा। चेहरा देखकर हमलावरों ने 2 लड़कियों को अगवा कर लिया। रात भर दोनों लड़कियां मदरसे में वापस लौट के नहीं आई। सुबह घायल हालत में दोनों लड़कियां मदरसे के गेट पर मिली। दोनों लड़कियों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। दुष्कर्म का आरोप अशरफ के लोगों पर लगा। पुलिस ने 4-6 लोगों को पकड़ा, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला और इस घटना के बाद मुस्लिम समुदाय अतीक से दूर होने लगा था। जिसने मदरसे की मुस्लिम लड़कियों को नहीं छोड़ा, आज उसको मुसलमान बताकर सेंटिमेंट जुटा रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग। ये मुसलमान का तोड़ ही होता है मुसल्लल ईमान। ये इसका ईमान है। 2007 में अतीक अहमद सांसद और अशरफ विधायक था। इन दोनों की राजनीतिक पहुंच और गुंडई की वजह से लोगों में खौफ था, जिस वजह से अतीक या अशरफ को कभी आरोपी ही नहीं बनाया गया। अतीक की वजह से आरोपी पकड़े तक नहीं गए। ऐसे अतीक अहमद के लिए आज कहा जा रहा है कि वो मुसलमान था, इसलिए मारा गया। जबकि सच्चाई यह है कि अतीक को वही मिला जो उसने जिंदगी भर दूसरों को दिया था। हाँ, ठीक है कि सड़क पर नहीं मारा जाना चाहिए था, पुलिस को उसे बचाना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो सड़क पर पड़ा हुआ मिल गया, मरा हुआ तो वो मासूम हो गया। उसके अपराधों की लिस्ट 1 इंच भी कम नहीं होती है। एनकाउंटर पर सवाल उठाना है तो तर्कों के साथ उठाइए, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना है तो आंकड़ों के साथ उठाइए, लेकिन सब में धर्म को क्यों लेकर आते हैं? जो भी लोग अतीक अहमद के बहाने यह धारणा बना रहे हैं कि मुसलमान खतरे में हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन सभी को केरल की घटना के बारे में भी आज सुनना चाहिए। केरल के कोझिकोड में एक लड़के ने अल्पुजा कुन्नूर एक्सप्रेस ट्रेन में लोगों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम है शाहरुख सैफी। केरल में तो लेफ्ट की सरकार है ना बॉस, यह है शाहरुख सैफी। वहां जांच एजेंसियों ने शाहरुख सैफी को हाईली रेडिकलाइज्ड बताया है। कहा जा रहा है जाकिर नायक के वीडियो देख देखकर रेडिकलाइज हुआ, लेकिन अतीक अहमद के मुद्दे पर बोलने वाले नेता शाहरुख सैफी पर खामोश हैं। सवाल यह है कि क्या इस आरोपी को भी धर्म के नाम पर बचाने या उसका समर्थन करने के लिए नेता आएंगे, जैसा अतीक के मामले में हो रहा है? शाहरुख सैफी दिल्ली का रहने वाला और उसकी अभी जांच चल रही है। इसकी जो तस्वीर आई है उसमें इसकी एक आंख में चोट देखिए, एक आंख का फ्यूज उड़ा दिया है, फेस पर कई जगह चोट है। यह केरल का मामला है, इसलिए किसी को शाहरुख सैफी की इन चोट पर दर्द नहीं हुआ। लेकिन अगर यही यूपी में हो गया होता तो भाई साहब अभी तो छाती पीट के लोग लेट गए होते जमीन पर कि मुसलमान होने की वजह से शाहरुख सैफी को मारा पीटा गया। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके समर्थन में भी एक लॉबी खड़ी हो जाती कि इसको जबरदस्ती फंसा दिया गया।